मेरे को मेरा 3 लड़की लोग पे कोई टेंशन नहीं है। फेल होएगा तो वो लोग बिजनेस चालू करेगा, पास होएगा उन लोग को जो करना है करेगा, पढ़ेंगे उनके लिए अच्छा, नहीं करेंगे अपना एज ए माँ बाप अपन उनको बताने का। लेकिन मेरे बच्चे लोग मैं जैसा बोलता है वैसा ही सोचना चाहिए, करना चाहिए, ये तो बहुत मुश्किल है बाबा, बहुत मुश्किल है। ये रोबोट नहीं है ना, प्रॉब्लम वो है कि जरा कान खींचा तो ब्रश करने चला गया और किधर दबाया तो सीधा नहाने को चला गया, ऐसा होता नहीं है, उसका मूड है। और अगर तुम अपने आप को देखोगी या देखोगे, तुम भी वैसे ही है। तुम उसको बोलता उठते ही ब्रश करो, मैं ऐसे माँ लोगों को जानता हूं जो 10 बजे ब्रश करते और अपना बेटे को सुबह 7 बजे का इंस्ट्रक्शन चालू है। सो आवर बी इज द बिग प्रॉब्लम, सेल्फ टॉक। मैं अपने आप से क्या बात कर रहा हूं। सो बी इज नथिंग बट द बिलीफ। इधर बात होता है, डॉक्टर एल्बर्ट एलिस बोलता है अगर बी रैशनल है, रैशनल, तो सी वो रहेगा। अगर बी इरैशनल है, गलत है, बी सेल्फ टॉक गलत है, तो वो चला जाएगा और ये सब पैदा हो जाएगा, ये सब जो सी दिखा। अब प्रॉब्लम क्या हो गया, बचपन से ही अपना अंदर कहीं बिलीफ भर भर के डाला है। पीछे से नहीं बुलाने का, ऐसा किसी ने बोला, बिल्ली रास्ता काटा तो ये प्रॉब्लम आएगा। मैं तो आज भी सुबह घर से निकल रहा था, मेरा माँ ने पीछे बुलाया, मेरे को बोलता पेपर नहीं लिया तूने, मैं बोला हाँ ठीक है अच्छा। लेकिन बचपन से अगर तुम्हें बताया गया पीछे से नहीं बुलाना चाहिए, बिल्ली रास्ता काटा तो ये होएगा, आज तक नहीं मालूम पड़ा, कोई प्रूफ नहीं है बिल्ली रास्ता काटने से काम कैसा नहीं होता है, लेकिन अपने दिमाग में ये सब बात फिट कर दिया। नाटे वाले आदमी लोग पे विश्वास नहीं करने का, सेट कर दिया है। तो अपने को पहले ही अगर उसने वो थोड़ा लेट आया, अगर वो था और वो आया नहीं, साला लगते लोचा किया उसने। सो मेनी बिलीव्स फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। See, we became the right thinker before we even could think. We became right thinkers before we even could think. Before we even could think from our bachpan say, this is right and this is wrong and this is correct and this is incorrect and this is what you should do and this is what you should not do. And when you go to a hotel, you should do this, you should not do this. When you are studying, you should do this. When you get up, you have to do brushing, you have to do this, you have to do that. And ye hona chahiye, wo hona chahiye. Husbands have rules and regulations and wives have rules and regulations and fathers have rules and regulations and all these things अपने अंदर भर भर के डाला है। अपना एक belief system fix हो गया है और उसके हिसाब से we start operating our life. We choose to decide our life. And many people have very bad self-talk. I am a business counselor to many businessmen and businesswomen. I have seen brothers, one wants to invest, one doesn't want to invest. One wants to grow the business, one doesn't want to grow the business. तो जिसको बिजनेस ग्रो नहीं करने का उसका सेल्फ टॉक ऐसा है, रिस्क नहीं लेने का, ज्यादा ये नहीं करने का, फैक्ट्री में पैसा नहीं डालने का, ये नहीं करने का, वो नहीं करने का, कभी भी अपने को आराम से डेवलप करना चाहिए, ये वो। कई बाप लोग जिद पकड़ लेते, माई सन शुड रिस्पेक्ट मी, लव मी, केयर फॉर मी, शुड लिसन टू मी। ये एक थॉट प्रोसेस हो गया, बिलीफ सिस्टम। और अगर सन ने सुना नहीं तो उसका बिलीफ सिस्टम के खिलाफ हुआ तो उसको गुस्सा आता है। तो उसने सेट कर दिया है। लेकिन अपने को यह समझना चाहिए, गाड़ी है तो ठुकेगी। हम क्यों ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि गाड़ी कभी ठुकना ही नहीं चाहिए, घर में रखना। रोड पे उतारेगा तो कोई ना कोई ठोकेगा, स्कूल में जाएगा तो मस्ती करेगा या तो नहीं करेगा, पढ़ेगा या तो नहीं पढ़ेगा। और पढ़ने वाले बराबर पढ़ते, ना पढ़ने वाले तुम नंगा नाच लो, वो नहीं करेगा, वो नहीं करेगा। और अगर तुम्हारा ऐसा 3 बच्चे में या 2 बच्चे में एक ना पढ़ने वाला है, उससे तुम क्यों अपसेट होता है? क्योंकि जितने भी बड़े साइंटिस्ट और अचीवर्स हुए हैं वो कोई स्कूल में नहीं गए, ये मैंने देखा है।
लुइस पैस्चर, ये वो, एल्बर्ट आइंस्टाइन, ये किधर गए नहीं वो लोग कॉलेज स्कूल? मेरे ख्याल से वो लोग नहीं गया, उसकी वजह से वो लोग वो बने। और ये मेरे को, क्योंकि ये सोच मेरे लिए अच्छा है, इससे मैं घबराता नहीं हूं। ये सोच मेरे लिए, मैं जानबूझ के ही नहीं चाहता हूं कि मेरे बच्चे नहीं पढ़े, क्योंकि घर में मेरी माँ बोलती रहती है उनको पढ़ने के लिए। मैं बोला फिर अपन भी बोले, फिर बीवी भी बोले, फिर बाजू वाला भी बोले, फिर स्कूल वाला बोले, फिर ट्यूशन टीचर बोले, कितना साला वो आदमी का तो पोपट हो गया है। अटैक चालू है साला, सब पकड़। 12th में बच्चा है, 12th में, किधर हिलने नहीं देता उसको। फिर क्या हो जाता है, उसको थोड़ा सा मौका मिलता ना, वो बराबर गेम कर लेता हूं। ये बिलीफ, you know, the belief, there is this belief about everything, and this is where we are going wrong, my dear friends. A multiplied by C is equal to A is the activating event, B is the belief, C is a consequence. Behavior is a result of C. Behavior is a result of C. Behavior या action बोलते हैं उसको। अभी देखा, कुत्ता खड़ा है, तुमने सेल्फ टॉक मारा, तुम्हारा सेल्फ टॉक ऐसा कैसा कर दिया, अब ये मेरे को काटेगा, एंड तुमको लगा डर, यू बिकेम अफ्रेड, विच इज द कॉन्सिक्वेंस, एंड यू स्टार्टेड रनिंग। रनिंग इज अ बिहेवियर, रनिंग इज एन एक्शन और बिहेवियर। रनिंग जो है वो डर लगने के बाद ही रनिंग होता है। कुत्ता दिखा, तुमने कुछ बोला, तुमको आया डर की वजह से तुम भागने। रिपोर्ट कार्ड आया, लड़का फेल हो गया, तुमने अपने आप से बोला ऐसा जाएगा तो इसका फ्यूचर का क्या होगा, ये इंजीनियरिंग में क्या करेगा, मेरा इज्जत का क्या होगा, खट करके तुमको आया गुस्सा, दैट इज सी। तुमने लगाया झापड़, दैट इज बिहेवियर। एक्शन हमेशा सी के बाद होता है। सी हमेशा किसके बाद होता है? बी के बाद होता है। बी कभी होता है? ए। सो एक्शन, दैट इज बिहेवियर, हैपेंस आफ्टर सी। सी happens because of B. B happens when A happens. A does not create C. Please understand that. And therefore C being the result of B, we behave ultimately by what we tell ourselves. क्या हम अपने आप से बोलते हैं, इसके ऊपर हमारा बिहेवियर चालू हो जाता है। Expression of an emotion is a behavior. Expression of an emotion. Emotion is fear. When you express the fear by running, that's a behavior. When you express a behavior by slapping, that's a behavior. वो एक एक्शन होता है। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। अगर वो भाभी के अवार्ड्स के लिए ऐसी जगह बनाओ। तो हाँ जी, हेलो, कौन? अरे भाई हीरानंदानी, किया आयो? चित्रा के घर जाकर मुझे साथ लाने के पीछे क्या है? आजकल आप बहुत अकेले से लगते हैं। इज एन एक्टिवेटिंग इवेंट। इसी तरह से हर क्षण, एवरी सेकेंड देयर इज एन इवेंट हैपनिंग इन योर लाइफ। आप बैठे हैं, फोन आया, वो एक इवेंट है। फोन पे कुछ बातें समझ में आई, वो एक इवेंट है। एक ऑर्डर चला गया, आपका घर से फोन आया, आपका बेटी मिसिंग है पता चला, आपका वाइफ का एक्सीडेंट हो गया, your father has been diagnosed with cancer, your business partner आके बोलता है अभी मेरे को तेरे साथ पार्टनरशिप नहीं करना है, your right hand man is saying I want to resign the company, and that man जो रिजाइन करना चाहता है उसके लिए तुमने अपना पूरा जान बिन सब लगा दिया,
जिस लड़के के ऊपर तुमने जान बिन लगाया और अभी सोच ही रहा था कि उससे तुमको अभी बेनिफिट मिलने वाला है, वो आके बोलता मैं खुद का धंधा चालू कर रहा हूं. एवरी डे, एवरी आवर, एवरी मिनट एक्टिवेटिंग इवेंट्स आर हैपनिंग. एंड वॉट यू स्पीक टू योर सेल्फ एट दैट टाइम, आप उस जमाने में क्या अपने आप से बात करते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा आपका इमोशंस. एंड इपिक्टेटस बोलते थे, सिचुएशन इन दिस वर्ल्ड डू नॉट डिस्टर्ब अस. इट इज अवर व्यू ऑफ देम. Do not disturb us of them that disturbs us. सिचुएशन कभी डिस्टर्ब नहीं करता. बिजनेस नहीं है, बिजनेस डाउन है, दैट्स अ सिचुएशन. बिजनेस डाउन है शुड नॉट मेक यू डाउन. बिजनेस डाउन है तो भी तुम एंथुजियास्टिक, कॉन्फिडेंट, चीयरफुल और सेंस ऑफ ह्यूमर के साथ रहेगा तो बिजनेस अप होने का कोई चांस है. और ये मूड है तो बिजनेस को तुम वापस उठा सकता है. लेकिन बिजनेस डाउन है बोल के तुमने ये गवा दिया क्योंकि तुमने अपने आप को बोला अभी मेरा बिजनेस डाउन है, अभी लगता है मैं पेमेंट नहीं कर सकूंगा, अभी लगता है मेरे को और भी डिस्काउंटिंग करना पड़ेगा अभी. एंड यू कीप ऑन सेइंग एक एक करके अभी इसके साथ अपने को पेमेंट भी देने का, अपना EMI भी मैं नहीं चुका पाऊंगा, मुझे लगता है अभी एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, मुझे लगता है घर बेचना पड़ेगा. दिस काइंड ऑफ सेल्फ टॉक तुम देते हो, उससे तुम घबरा कर गए. इफ यू बिकम अफ्रेड, then you will not take any progressive decision in business. विलियम शेक्सपियर बोलते हैं, nothing under the sun is good or bad. Thinking makes it so. If your daughter gets 45%, is it good or bad? Well, depends upon your thinking. 42% can be good, 82% can be bad. 82 तू मेरे को बोली थी जब तू वो आई थी, मेरे को प्रीलिम्स का पेपर सब दिखा के मेरे को एक एक करके दिखा तो 93 आता था. अब 82 कैसा हो? 11 किधर गया? 11 किधर गया आपने को क्या मालूम? सो यू नो, कईयों को तो 82 बैड है, मेरे ऐसा आदमी के लिए तो 42 भी बहुत हो गया क्योंकि मेरा थिंकिंग ऐसा है. और ये थिंकिंग मैंने ऐसा इसलिए रखा है क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरी बड़ी बेटी को एक क्रिएटिव माइंड है, उसको ये पढ़ाई बिढ़ाई से कोई लेना देना नहीं, ये मैं समझ चुका हूं. और मेरी बीच वाली है, ये 24 आवर्स खुद पढ़ती है, उसको रोकना पड़ता है, बोले भाई बस. और थर्ड वाली ऐसी है, ऐसा मास्टर है वो घुमाने में, अपने को समझ में आ गया ये लोग सब लोग एक एक चीज में अभी भी अच्छा है. ये घुमाने में अच्छा है तो बड़ी बन के कुछ न कुछ घुमाएगी वो. ये क्रिएटिव है तो बड़ी बन के MF हुसैन बन सकती है, कोई फैशन ज्वेलरी डिजाइनर बन सकती है. अपने को डर नहीं है. माँ बाप का डर ज्यादातर, माँ बाप का लैक ऑफ एंथुजियाज्म, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन चिल्ड्रन एंड लैक ऑफ चीयरफुलनेस एंड लैक ऑफ सेंस ऑफ ह्यूमर transfers the whole thing into the children. How do you substitute handicapping emotions with useful emotions? We need useful emotions, and these are the useful emotions. What are they? Number 1, enthusiasm. Number 2, self-confidence, cheerfulness, and good sense of humor. Good sense of humor. तो 24 घंटा ये है कि नहीं देखना. अगर ये नहीं है, समझो 10 बजे तुम्हारे पास ये 4 नहीं है और तुम अपसेट है, एंग्री है, फ्रस्ट्रेटेड है, बच्चे को लेके, हस्बैंड को लेके, बीवी को लेके, बॉस को लेके, सबऑर्डिनेट को लेके, धंधे को लेके, सिचुएशन को लेके, कलीग को लेके, पार्टनर को लेके,
तो समझ जाना तुमने कुछ स्टोरियां सुनाए, मेरे पार्टनर लोग मेरे सब बात मानना चाहिए, मेरे पार्टनर लोग कोई भी काम मेरे को पूछे बिना करना नहीं चाहिए, मेरे पार्टनर लोग ईमानदारी के साथ ये करना चाहिए, मेरा पार्टनर दूसरा धंधा चालू नहीं करना चाहिए, मेरा पार्टनर ये जानना चाहिए कि मैंने उसके लिए कितना काम किया, मेरे पार्टनर को ये करना चाहिए, मेरे पार्टनर को ये नहीं करना, ऐसा फीडिंग करके पूरा रखा है। और यही सब बातें होती है और पार्टनर एक दिन आके बोलता है कि मैं दूसरा धंधा चालू कर रहा हूं या मेरे को आपके साथ काम नहीं करना है, तो दैट इज वेयर द होल थिंग गोज फॉर अ टॉस। अपने लाइफ के 3 एनिमीज, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। देयर आर 3 एनिमीज इन आवर लाइफ। 3 एनिमीज है अपने लाइफ में, 3 एनिमीज ऑफ आवर लाइफ। फर्स्ट एनिमी, द बिलीफ अबाउट माई सेल्फ, the belief about myself. Belief number 2, the belief about others. Belief number 3, the belief about the whole world. हम सबों के पास 3 बिलीफ्स हैं। कुछ मैं कैसा होना चाहिए, मैं द मदर, मैं द बॉस, मैं द हस्बैंड, मैं द वाइफ, मैं कैसा होना चाहिए, बिलीफ अबाउट माई सेल्फ। कुछ अपने को बिलीफ है दूसरों के बारे में, बीवियां कैसी होनी चाहिए, बॉस लोग कैसा होना चाहिए, अदर्स कैसा होना चाहिए, सबॉर्डिनेट कैसा होना चाहिए, कलीग कैसा होना चाहिए, बच्चा कैसा होना चाहिए। अदर्स के बारे में एक बिलीफ है अपना, और दुनिया के बारे में एक बिलीफ है, द बिलीफ अबाउट द होल वर्ल्ड। गवर्नमेंट कैसा होना चाहिए, रोडे कैसा होना चाहिए, दुनिया के बारे में अपना एक बिलीफ है। ऑफिस की तरह होना चाहिए। सो वी हैव बिलीव्स अबाउट द वर्ल्ड, वी हैव बिलीव्स अबाउट आवरसेल्व्स, एंड वी हैव बिलीव्स अबाउट अदर्स। And this is the 3 enemies of our life. ये हमारे लाइफ के दुश्मन लोग हैं। ये सबसे पहला बिलीफ is known as belief about myself. बिलीफ अबाउट माई सेल्फ कैसा होता है? बिलीफ नंबर 1, इसमें हम लोगों ने कूट कूट के एक डायलॉग मारा है। बिलीफ अबाउट माई सेल्फ, I must do everything perfectly well. Not only I must do everything perfectly well, I should get the appreciation of other people. मैं जो भी कुछ हूं, मैं सब कुछ परफेक्टली करना चाहिए या परफेक्टली करना चाहिए। मैं जो भी कुछ करूंगी, मैं जो भी कुछ करूंगा वो परफेक्ट होना चाहिए। मैं टाइम पे आना चाहिए। मेरे बच्चे लोग ऐसे होने चाहिए। मेरे बच्चे लोग मेरी बातें सुनना चाहिए। मेरे बच्चे लोग मैं जो बोलता हूं वैसे ही सोचना चाहिए। मैं जो चाहूंगा वो लोग मेरे मार्फत चले। मेरे पार्टनर लोग ऐसा होना चाहिए। आई वॉन्ट I should be like this. I should be a perfect mother. I should be a perfect husband. I should be a perfect boss. Belief about myself. Not only मैं perfect रहना चाहिए और लोग मेरे बारे में अच्छा बोलना चाहिए। ये दूसरा लफड़ा है। एक तो सलाह पहला वाला तो है I must do everything perfectly well. Not only I must do everything perfectly well, मेरे को दूसरे लोग अप्रिशिएट भी करें। ये बिलीफ नंबर 1 है। तो ऐसे आदमी लोग का कैसा डायलॉग होता रहेगा? What are the kind of dialogues? अभी ये मां है तो इसका कैसा डायलॉग होना चाहिए? मैं सैक्रिफाइस की मूर्ति होनी चाहिए। मैं जो भी कुछ करूंगी परफेक्ट मदरहुड होना चाहिए। मेरे हस्बैंड मेरे को प्यार करना चाहिए। मेरे इन-लॉज लोग मेरे बारे में अच्छा बोलना चाहिए। मेरे बच्चे लोग मेरी सब बातें सुने। I must do everything perfectly well. I should be a great daughter-in-law. I should be a great daughter. I must be a great wife. I must do everything perfectly well. मैं टाइम पे सब करना चाहिए।
मेरे में चैलेंज लेने की कैपेसिटी होनी चाहिए. आई मस्ट टेक चैलेंजेस. एक्चुअली तुम्हारे में नहीं रहेगा कैपेसिटी, लेकिन तुम जिद पकड़ के बैठा है. आई मस्ट टेक चैलेंजेस, बट यू डोंट हैव इट. आई मस्ट बी वेरी क्रिएटिव, but you are actually not. I must always be enthusiastic. I must be a murti of sacrifice. My children should say मेरा मम्मी जैसा कोई नहीं. My husband should say मेरा वाइफ जैसा कोई नहीं. फुल कॉलोनी बोलना चाहिए कि मेरे बच्चे सबसे स्मार्ट है, पढ़ाकू है, प्रोग्रेसिव है. I must do everything perfectly well. I must reach my destination 1 hour before time. I must complete 200 jobs in a day. अच्छा, एक दिन में समझो 20 काम ही हो सकता है, लेकिन ये आदमी 200 ले लेगा. और 200 लेने के बाद ये एक्सपेक्ट भी करता है कि वो 200 काम पूरा हो जाए. तो ये लोग कौन से लोग हैं? ये लोग कोई किसी को ना नहीं बोल सकते. ये कभी किसी को ना नहीं बोल सकते. ये ऐसे आदमी लोग हैं, क्योंकि अगर मैंने बोला ये काम आज नहीं हो सकता, ऐसा बोला, तो लोग मेरे बारे में अप्रिशिएट करना छोड़ देंगे. ये तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती हूं. देयरफॉर लोगों की वाहवाह के लिए मैं सब काम करता हूं, मैं सब काम लेती हूं, मैं चैलेंजेस लेता हूं जो मेरे औकात के बाहर भी है ना. Because I must do everything perfectly well. Not only I must do everything perfectly well, I must get the appreciation of other people. दूसरों का appreciation भी मेरे को मिलना चाहिए. This is the enemy number 1. ये लोग कभी किसी को ना नहीं बोल सकते. ये दूसरे को खुश करने के चक्कर में घर में ऐसा 8 केला रहेगा, इसमें एक सड़ा हुआ रहेगा, तो ये लोग पहला वो खाएंगे. मेरा उल्टा है, जो सबसे बढ़िया अपन पहला खाने, बाकी सब आइटम लोग बाद में खावे. जो ये दूसरे को खुश करने के चक्कर में घर में ऐसा 8 केला रहेगा, इसमें एक सड़ा हुआ रहेगा, तो ये लोग पहला वो खाएंगे. मेरा उल्टा है, जो सबसे बढ़िया अपन पहला खाने, बाकी सब आइटम लोग बाद में खावे. जो ये लोग सड़ा हुआ पहला खाएंगे. क्यों? फिर सब लोग बोलना चाहिए कितनी जो भी है, तुम समझ गए ना. मैं कैसा चेक मांग सकता हूं? मैं चेक नहीं मांग सकता हूं. आई विल नॉट आस्क चेक. चेक मांगने से अगर उसने ना कर दिया, चेक मांगने से अगर उसने कुछ ऊपर नीचे बोल दिया, मैं अच्छा बिहेवियर, मैं जाके उसको प्रोडक्ट के बारे में सब बताऊंगा, चेक मांगूंगा नहीं. क्योंकि चेक मांगने से अगर उसने बोला ऐसा कैसा तुमने मांगा, दिस इज नॉट राइट मिस्टर शर्मा, अगर ऐसा बोला तो उसका अप्रिसिएशन नहीं मिला. अप्रिसिएशन ना मिलने वाला काम नहीं करना. ये साल लोग कभी चेक ही नहीं मांगते, जाके प्रेजेंटेशन देते. However hard I try, I will never get success. So I'm not going to. My previous life was better. I have not sold. ऐसे भी डायलॉग मारते. I have not sold a single policy in the last 3 months. I will change my profession and I'll open a beauty parlor. I will never be able to complete this assignment because till date I have. ये लोग का सेल्फ टॉक होता है. इनका सेल्फ टॉक ऐसा होता है, मुझे सब चीज परफेक्ट करना चाहिए. How can I make a difference? I am so insignificant. या फिर I am the only person in the world who has a terrible life. My life is worthless. I am worthless. I must not say no to anything. I must not say no to anything. इन्होंने ऐसा बिलीफ बना के रखा है. तो ये लोग सबको प्लीज करने के चक्कर में, और ये लोग सबको प्लीज कर नहीं सकते. I must make everybody happy. I must make my children happy. I must make my husband happy. I must make the world happy. I must make everybody happy. मेरे बारे में लोग अच्छा बोलना चाहिए. Why did I say yes when I should have said no? ये इनका प्रॉब्लम हो जाता है. ये लोग सब जगह पे हाँ बोल देते. I must always be prepared for anything. अरे लेकिन तेरा स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि you're generally never prepared. तू बहुत ज्यादा मांग रहा है अपने आप से.
I must make my husband-in-laws, everybody happy. My child should get the best education. I must sacrifice my personal life and all my life. अभी जो लेडी को मैंने बोला आज आओ आप थोड़ा सीखने को मिलेगा, वो बोली नहीं मैं अपना बच्चे के लिए सैक्रिफाइस करूं. कौन बोला? बच्चा कभी नहीं बोला था. बच्चा बोलता तू जा तो थोड़ा मैं जरा सांस की बोलता चैन की जरा सांस लूं. खाली 24 घंटा पैरा लगा के बैठी है साली. लेकिन इसको है ना बाहर जाके सबको बोलने का, ये बीवी को, कि मैं एक परफेक्ट मदर हूं. मैं मेरा बच्चे के एग्जाम के टाइम पे खाना बिना छोड़ के उपवास करके उसके बाजू में बैठी थी. तो तुम लोग थोड़ा अच्छा बोलो ना मेरे बारे में, है? थोड़े सर्टिफिकेट वगैरह देते क्या? सर्टिफिकेट. मैं अच्छी माँ हूं, कितनी दयावान, कितनी सैक्रिफाइसिंग माँ हूं मैं, कितनी लविंग माँ हूं, कितनी केयरिंग माँ हूं, कितनी कमिटेड माँ हूं मैं. और ये लोग का ही बच्चे लोग बाद में बराबर बजा के जाते हैं. Therefore, I must sacrifice for my child. ये इनका फेवरेट फिलॉसफी है. They unnecessarily want to make themselves important. But that's a belief. अभी क्या करेगा? तो पहला वाला बिलीफ इज बिलीफ अबाउट माई सेल्फ. ये आदमी को क्या है, ये अपने आप को परफेक्ट बनाने के चक्कर में मैं सब चीज बराबर करना चाहिए. अरे तू नहीं कर सकता. सब चीज बराबर करने के लिए तेरे पास बहुत कैपेसिटीज होने चाहिए. एक भयंकर बढ़िया मां बनने के लिए बहुत कैपेसिटी होना चाहिए. कम्युनिकेशन स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स. मैं सब काम बराबर, मैं अगर बात करूंगा स्टेज पे तो परफेक्ट बात करना चाहिए, नहीं तो मैं नहीं करूंगा. देयरफॉर कभी भी कोई मौका ही नहीं लेता. ये मैं स्टेज पे जाऊंगा ना तो वो दिन जाऊंगा जो दिन मैं बढ़िया बात कर सकता हूं. लेकिन तू 10 बार आएगा तो तू बढ़िया बनेगा. तू ये जिद क्यों पकड़ के बैठा है कि मैं जब तक अच्छा बात नहीं करेगा तब तक. आप लोग सब मल्टी लेवल में हैं, तो आप लोग अगर जिद पकड़ेंगे कि मैं जब तक अच्छा बात नहीं करूंगा तब तक मैं स्टेज में जाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं जो भी करूंगा वो क्या होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए. तो मैं स्टेज पे जाऊंगा कभी एकदम परफेक्ट होने के बाद. जा पहला 5-6 बार तो परफेक्ट होने का कार्यक्रम चालू होएगा. मैं वो लड़की को जाके आई लव यू तब बोलेगा जब मेरे को 100% विश्वास है कि वो हाँ बोलेगी. तभी तक तो साला वो कोई और आके बोल के तब गया, तू इधर ही खड़ा है. तो ये लोग परफेक्शन, मैं परफेक्ट टाइम पे बात करूंगा, मैं सब चीज परफेक्ट करूंगा, मेरे को ये रिस्पॉन्स चाहिए. दे गेट अननेसेसरी. मेरे बच्चे लोग किसी के घर में गए एकदम मोरॉन के मफत बैठा रहना चाहिए. होटल में गए एकदम ये होना चाहिए. मेरे बच्चे परफेक्ट होने चाहिए, वेल बिहेव्ड होने चाहिए. सबके सामने ये, किसी के सामने जाके किसी ने बिस्किट दिया नेबर ने, लेने का नहीं. मेरे परफेक्ट बच्चे होने चाहिए. नहीं 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 मम्मी मेरा पेट भरा हुआ, आंटी मेरा पेट भरा, ऐसा डायलॉग मारना चाहिए. और जनरली ऐसा सिखाने वाले जो बच्चे लोग एग्जैक्टली उल्टा जाके बोलते, और उस पे मम्मी को और भी गुस्सा आता है, फादर को भी गुस्सा आता है. तेरे को तू क्या अकाल पीढ़ी तेरे में पैदा हुआ कि तेरे को